नमस्ते दोस्तों। आज बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर। एक बड़ी सुंदर मीठी कहानी बौद्ध शास्त्रों में जो है, भगवान बुद्ध ने जब अपना राजमहल छोड़ा, जिस रात उन्होंने अपना राजमहल छोड़ा, बहुत सुंदर उनकी पत्नी, उसी रात उनको उनका पुत्र का जन्म हुआ था। सब चाहते थे कि कोई भी भगवान बुद्ध महल ना छोड़े, लेकिन उनके तो मन में एक इच्छा थी कि किसी तरीके से समझा जाए इस जीवन को, समझा जाए इस संसार को। कैसे समझें? तीव्र इच्छा उनको लेकर के गई राजमहल से दूर। जब वो गए तो प्रकृति ने साथ दिया, देवताओं ने साथ दिया, कोई किसी तरीके का शोर नहीं। कहते हैं देवताओं ने फूल बिछा दिए कमल के, जिससे कि घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई ना दे, सैनिक ना जाग जाए। और ज्योतिष ज्योतिष थे जितने भी उनके विद्वान थे, उन्होंने बोला था कि जिस दिन के पुत्र का जन्म होगा, उस दिन भगवान बुद्ध के लिए बड़ा महल छोड़ने का अवसर होगा। तो सैनिक लगाए गए थे, बहुत सारी फौज लगाई गई थी कि वो महल से बाहर, शहर से बाहर ना जा सके। लेकिन उन्होंने अपने एक सारथी को लिया, एक रथ लिया, जो घोड़ा उस रथ को लेकर के शहर से, महल से बाहर चला गया जंगल की ओर। जब जंगल में दूर निकल गए तो भगवान बुद्ध ने कहा सारथी को कि तुम अब वापस लौट जाओ घोड़े को लेकर के। तो सारथी बोला, महाराज, राजकुमार, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको महल मिले, धन मिले, पत्नी मिले, बच्चे हो, परिवार हो, लेकिन आप तो इस सब को छोड़ करके दूर जा रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले, मुझे तो ये सब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे तो जीवन समझना है, मुझे तो जीवन और मृत्यु को समझना है। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं निकल पड़ा हूं खोज में। तो ये सुनकर के सारथी भी बुद्ध के पीछे चल दिए, और ऐसा मानते हैं कि जो घोड़ा था, घोड़ा भी यही बातें, यही उपदेश भगवान बुद्ध के सुन रहा था। और घोड़ा भी समझा कि जब मनुष्य जीवन में ही कुछ नहीं है तो घोड़े के जीवन में क्या रखा है। घोड़ा भी भगवान बुद्ध के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ा। कहते हैं यही बुद्ध का संदेश है कि जब कोई बुद्ध होता है तो वो धन की नहीं, ध्यान की कीमत समझता है, ध्यान की ओर चलता है। वो संसार नहीं, संन्यास की तरफ चलता है, वो वैरागी हो जाता है। तो भगवान बुद्ध का यही संदेश है कि हमारे जीवन में ध्यान बढ़े, हमारे जीवन में वैराग्य बढ़े, सब कुछ होते हुए हम उस जीवन को समझने की तरफ चले। आओ इस बुद्ध पूर्णिमा पर सभी मिलकर ध्यान करते हैं।